पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी। बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। श्रोताओं, हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं कि दहेज कलंक है। आपने अक्सर ट्रकों के पीछे भी लोगों को जागरूक करता संदेश लिखा देखा होगा कि दुल्हन ही दहेज है। ऐसा लिखने का कारण ही यही है कि हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसने हमें ऐसा लिखने पर मजबूर कर दिया। भारत में दहेज प्रथा कब से शुरू हुई, इस बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है। लेकिन तब इसका स्वरूप वर्तमान से बिल्कुल अलग था। वो समय तब का था जब लड़की का पिता उसे पति के घर विदा करते समय कुछ तोहफे देता था, लेकिन उसे दहेज नहीं, उपहार माना जाता था। जैसे जैसे समय बीता, इसकी पहचान स्त्री धन के रूप में होने लगी, जो कि एक पिता अपनी इच्छा और हैसियत के अनुसार धन या उपहार देकर बेटी को खुशी खुशी विदा कर देता था। इसके पीछे यह सोच थी कि जो उपहार वो अपनी बेटी को दे रहा है वह किसी परेशानी में या फिर किसी बुरे समय में उसके और उसके ससुराल वालों के काम आएगा। साथ ही लड़की की नई गृहस्थी शुरू करने में भी वह सामान सहायता करता था। किंतु कालांतर में इस प्रथा ने क्रूर रूप धारण कर लिया। वर पक्ष की ओर से हक से इसकी मांग की जाने लगी। वधू पक्ष की हैसियत कैसी है, इस पर ध्यान दिया जाना बंद हो गया। दहेज के लिए हर वर्ग की युवतियों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से तो हिंसा झेलनी ही पड़ी। दहेज न लाने के कारण जलाया भी जाने लगा। इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए सन 1961 में दहेज निषेध अधिनियम भी पारित किया गया, जिसके तहत दहेज के लेन देन को दंड के दायरे में लाया गया एवं सजा का प्रावधान भी किया गया। इस कानून का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही था कि लोगों में इस बात को लेकर डर बना रहे और वे किसी भी महिला को दहेज कम लाने के कारण प्रताड़ित न कर सकें। इसी कारण समय अनुसार इस कानून में संशोधन भी किया गया और यह भी ध्यान रखा गया कि महिलाएं भी इस कानून का दुरुपयोग न करके किसी भी पुरुष को परेशान न कर सकें। क्योंकि जहां एक तरफ हम देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जाते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें पति पर दहेज का झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाने तक का प्रयास भी किया गया है। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत में महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, लेकिन आज भी जब बेटी की शादी की बात आती है तो दहेज रूपी समस्या माता पिता के सामने फिर से खड़ी हो जाती है। पिछले दशकों में लगातार बने नए नए कानूनों के बावजूद इसे रोकने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। शिक्षा के प्रचार प्रसार और समाज के लगातार आधुनिक होने के बावजूद इस प्रथा पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। दहेज के लिए हत्या और उत्पीड़न के भी हजारों मामले सामने आते रहे हैं। एक बात हैरान करने वाली है कि दहेज उत्पीड़न तथा हत्या के मामले में अक्सर देखा गया है कि लड़के की मां की भूमिका मुख्य रूप से नजर आती है। यह अजीब सा लगता है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है, लेकिन उसके इस तरह के व्यवहार का कारण उसका स्त्री होना नहीं बल्कि लड़के की मां होना होता है। यह उसी तरह है जब कोई छात्र इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेता है तो वह अपने सीनियर छात्रों द्वारा परेशान किया जाता है, लेकिन 2 वर्ष बाद वही छात्र नए आए छात्रों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में दहेज या रैगिंग को यदि व्यक्ति गलत समझता एवं प्रताड़ित होने के कारण इससे दिल से घृणा करता तो दहेज लेना देना एवं रैगिंग करने या शिकार होने का सिलसिला इतिहास बन गया होता। पिछली सदी में जहां कुछ वैवाहिक प्रचलनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है,
वहीं दहेज के रूप में काफ़ी बदलाव आया है। यद्यपि ये कुरीतियाँ शिक्षित भारतीयों में धीरे धीरे नाम मात्र ही सही समाप्त हो रही हैं, फिर भी वर्तमान पर अतीत की कुछ मौलिक छाप अवश्य दिखाई देती है। आज पढ़े लिखे लोग भी इस मामले में 4 कदम आगे हैं। दहेज शब्द को नया नाम दिया गया है, मान सम्मान ठीक से कर देना। श्रोताओं, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस वाक्य की आवश्यकता है? जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं, तो फिर बेटी के ससुराल वालों का मान सम्मान नहीं करेंगे क्या? परंतु अर्थ यही होता है कि लेना देना अच्छे से कर देना। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहने को तो बराबरी की बात की जाती है, परंतु वास्तव में ये सब जानते हैं कि लड़की वालों की ही जेब हल्की होती है और वो बेचारे इस शर्म में मांग भी नहीं पाते कि हमारी बेटी को तो उसी घर जाना है। आजकल की शादियों में दिखावे की परंपरा ने जो जोर पकड़ा है वो दहेज शब्द के वर्तमान रूप को ही दर्शाता है। शादियों में बेटी को किसी भी तरह का सामान देना प्रतिष्ठा का आधार बन गया है। दहेज प्रथा एक समस्या है, इसमें कोई संदेह नहीं, और आज भी हम इस बात को कहीं न कहीं महसूस अवश्य करते हैं। और इस समस्या को तभी जड़ से ख़त्म किया जा सकता है जब बदलाव समाज के भीतर से आएगा, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी तो देश बदलेगा।